साथियों, भगवान राम का चरित्र उनके कर्मों और उनके आदर्शों की वजह से पूरी देश दुनिया में जाना जाता है। लेकिन क्या हो अगर उन्हीं के साथ में इस तरह से कोई चीज हो जाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। साथियों, हम सभी जानते हैं कि कल विजयदशमी था और रावण दहन किया गया, लेकिन वहीं पे देश में एक ऐसे हिस्से में भगवान राम की तस्वीर के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी तस्वीर को रावण के जैसा ही जलाया गया। साथियों, ये अपने आप में कितना सही है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि रावण का जो दहन है वो उसके अहंकार और उसके बुरे कर्मों की वजह से उसको दहन किया जाता है, बल्कि एक नहीं कई सालों से ये परंपराएं जो है वो भारत देश में चली आ रही है। लेकिन वहीं पे भगवान राम की तस्वीर को जलाना हिंदू धर्म की मान्यताओं के सीधे विरोध में है और कहीं ना कहीं एक गहरा ठेस पहुंचाता है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें आप देख पाएंगे कि भगवान राम की तस्वीर को जलाया जा रहा है। बात करते हैं साथियों घटना कहाँ की है, तो चलिए सबसे पहले उस क्लिप को देख लेते हैं, फिर बातें करते हैं आगे क्या हुआ। वीडियोस आपने देखा, ये वीडियो है तमिलनाडु की। जी हाँ साथियों, तमिलनाडु भारत देश का एक हिस्सा है। हम सभी जानते हैं कि जो रावण दहन होता है उसके बुरे कर्मों की वजह से, उसके अहंकार की वजह से उसको हर साल विजयदशमी के दिन जलाया जाता है। साथियों, जब नवरात्र का महीना स्टार्ट होता है, 9 दिन नवरात्र के बाद से 10वें दिन उसको जलाया जाता है। उसके 10 मुख होते हैं, उस 10 मुख की परंपरा को लगातार सदियों से भारत देश में चली आ रही है। लेकिन वहीं पे आप सोच के देखिए कि किसी धर्म की जो सबसे बड़े भगवान है राम, अगर उनकी तस्वीर या उनकी प्रतिमा जलाई जाती है तो कहीं ना कहीं देश में एक बहुत ही खतरनाक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। भगवान राम उनके आदर्शों की वजह से, उनके बेहतर कर्मों की वजह से देश दुनिया में वो जाने जाते हैं और भगवान राम के नाम से वो पुकारे जाते हैं। लेकिन सोच के देखिए कि अगर कुछ लोग उस भगवान की राम की तस्वीर को, जो जिनके अंदर हजारों करोड़ों लोग अपनी आस्था रखते हैं, अगर उनकी ही तस्वीर जला दी जाए तो इस देश में अब बचा ही क्या है। तो सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं, जब से ये घटना का वीडियो वायरल हुआ है तब से जो भगवान राम को मानते हैं वो तरह तरह से अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, इसके माध्यम से ट्रेंड कर रहे हैं कि इस देश में भगवान राम की प्रतिमा जलाई जाती है और प्रशासन अभी भी उनका मुंह देखता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं तरह तरह के जो कोट्स हैं, तरह तरह की जो बातें हैं वो सोशल मीडिया पे काफी वायरल है। जो समर्थक हैं वो लगातार इसकी निंदा कर रहे हैं कि इस तरह से देश में अराजकता फैलाना अपने आप में बहुत ही गलत है। और कुछ ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि अगर आप राम की प्रतिमा का जलाते हैं तो हम राम, अगर आप रावण की प्रतिमा जलाते हैं तो हम राम की प्रतिमा जलाएंगे। ऐसे कई सारे कमेंट्स हमने देखे हैं, मैं आपके साथ वो साझा करना चाहता हूं। आप देखिए स्क्रीन पे कि किस तरह से लोग इस जो भगवान राम की प्रतिमा को जलाया गया उसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं कि देश में इस तरह की जो हजारों करोड़ों लोगों की भावनाएं हैं उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं भगवान राम पूरी देश दुनिया में जाने जाते हैं, उनके साथ में, उनकी प्रतिमा के साथ में, उनके फोटो के साथ में भगवान राम को रावण के साथ कंपेयर करना एक बहुत ही निंदनीय कृत्य है। साथियों बता दूं, तमिलनाडु के जो सीएम हैं एमके स्टालिन, अब इसको लेकर वो क्या स्टैंड लेते हैं ये देखना बहुत ही जरूरी होगा। साथियों, ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, इसको किसी भी तरह से प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि ये घटना सही है या गलत है। लेकिन साथियों, जिस तरह से वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है उस तरह से ये प्रतीत होता है कि ये जो वीडियो है वो पूरी तरीके से सही प्रतीत होती है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि भारत एक सेकुलर कंट्री है। आप जिस भी भगवान में, जिस भी धर्म में आप आस्था रखते हैं, आप उसमें फॉलो कर सकते हैं, उनकी मान्यताओं को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बाउंडेशन ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म है तो ये नहीं करेगा, मुस्लिम धर्म तो ये नहीं करेगा। साथियों, लेकिन जिस तरह से कल की ये वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विषय है जिस पे बात करना जरूरी हो जाता है। और कहीं ना कहीं जिन लोगों ने इस कृत्य को अपनाया है उनको कठोर से कठोर सजाएं मिलनी चाहिए। अभी हम सभी जानते हैं कि दिवाली आती है, आने वाले मंथ में दिवाली आएगी और सभी के घरों में दीप जलाया जाएगा। एक दीप जो पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि भारत देश उस दिन जगमगा जाता है। लेकिन जिस राम को हम मानते हैं, जिस राम को हम फॉलो करते हैं, जिनकी राम के जो बेहतर कर्म है उसको हम अपनाते हैं, और उसी राम को जब तस्वीर जलाई जाती है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ठेस पहुंचता है। और जब दिवाली आती है तो ये पूरी दुनिया जो है वो रोशन हो जाती है। लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर इस तरह की घटनाएं देश में हो रही हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विषय साबित हो जाता है। देखना बाकी होगा साथियों कि आगे गवर्नमेंट इसको लेकर क्या स्टैंड लेती है। क्या जिन लोगों ने ये कृत्य अपनाया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या यूं ही मामला 4-5 दिन में सोशल मीडिया का एक ट्रेंड बन के रह जाएगा।
यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। साथियों, वीडियोस आपने देखा, इस कृत्य को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस देश में इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, किसी धर्म को मजाक बनाया जाता है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथियों, वीडियोस अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो लोगों के साथ साझा कीजिए और कमेंट्स में लिखिए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक धर्म को, एक आस्था को ठेस पहुंचाने का बहुत ही घिनौना काम है। मिलेंगे साथियों किसी और वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की निष्पक्ष पत्रकारिता को हमारा चैनल हमेशा से आगे बढ़ाता रहता है। मिलेंगे साथियों किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, किसी और जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर बात करते हुए। तब तक देखते रहें इंडियन विजय टीवी। मैं आपके साथ में विनय।